जीएसटी। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी। जीएसटी क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं जीएसटी कब आया। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया। जीएसटी 3 वर्ड से मिलकर बना है, गुड्स, सर्विस एंड टैक्स। गुड्स क्या होता है, व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है उसे क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अनुसार एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी गुड्स होती हैं। इसे और किस कैसे कर सकते हैं, जो टेंजेबल है उसे गुड्स कहते हैं। इट कैन बी टच एंड फील, ये क्या हो जाएगा, हमारा गुड्स। जैसे कि अगर किसी ने मोबाइल का शॉप खोला है तो उसका गुड्स क्या हो जाएगा, मोबाइल। ठीक है। एंड सर्विसेज में क्या आएगा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है, इंटेंजिबल है। इट कैन नॉट बी टच, इट कैन ओनली फील। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, वकील की सर्विसेज, ये सब क्या है, सर्विसेज है। एंड टैक्स क्या है, टैक्स लैटिन वर्ड से लिया गया है, टैक्सो से। इट इज अ कंपल्सरी चार्ज अंडर एन एक्ट। ये क्या है, एक कंपल्सरी चार्ज है, किसके द्वारा, एक एक्ट के द्वारा। प्रोक्योनरी बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी ओनर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। प्रोक्योनरी मतलब क्या होता है, मॉनेटरी। ठीक है। इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज, क्या है ये, एक फाइनेंशियल चार्ज है। इम्पोज बाय गवर्नमेंट, किसके द्वारा इम्पोज किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा। किस पे, या तो इनकम पे, या तो कम्युनिटी पे, या एक्टिविटी पे। अ टैक्स इज नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट और डोनेशन बट ऑन इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन। क्या है, ये वॉलेंटरी पेमेंट नहीं है कि जिसका मन आ रहा है वो पे कर देगा। ये क्या है, ये एक इन्फोर्स किया गया है लॉ द्वारा। क्योंकि अगर हमें कहा जाए कि आप अपने से टैक्स पे करिए तो कोई नहीं पे करेगा यहाँ पे, इसीलिए इसको क्या क्या है, इन्फोर्स किया गया है एक्ट द्वारा, लॉ द्वारा। ठीक है। Thus it can be said that it is a compulsory extortion of money by government। ये क्या है, एक compulsory extortion है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। Tax constitute basis sources of revenue to the government which are utilized for meeting expenses government like defense provision of education, healthcare facility like roads and dams। ये क्या है, जो हम लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट उसका क्या करती है, हमें सर्विसेज देती है, जैसे कि हेल्थ सर्विसेज, डिफेंस की सर्विसेज, एजुकेशन की सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज देती है। दे आर लेविड एंड कलेक्ट टू फुलफिल द सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स कितने प्रकार का होता है, टैक्स 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आते हैं, इनकम टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आते हैं, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। तो आइए समझते हैं हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इफ अ टैक्स इज लेवी डायरेक्टली ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन इट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इफ अ टैक्स इज लेवी ऑन अ प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। सेकेंड क्या है, इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट। अ टैक्स इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑफ टैक्स आर ऑन अ सेम पर्सन। A tax is said to be indirect tax when impact and incident tax are on a different person। लेवी होता है डायरेक्ट टैक्स इनकम और वेल्थ पे। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लेवी होता है, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे। बर्डन किस पे आता है, देयर इज नो शिफ्टिंग बर्डन
shifting of burden directly borne by the taxpayer. Burden is shifted to subsequent buyer. Time of collection कलेक्टेड ऑन ईयरली बेसिस. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ईयरली बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. अगर हम परचेज कर रहे हैं कोई गुड्स, अगर हम सेल कर रहे हैं कोई गुड्स, या फिर हम सर्विस ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो क्या उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा. नेचर ऑफ टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर. जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर टैक्स बढ़ेगा इनकम टैक्स में. बट इनकम टैक्स में क्या होता है, ये रेग्रेसिव नेचर का होता है. इसका मतलब है ये फिक्स रहता है, आपकी इनकम के बढ़ने पे नहीं होता है, ये गुड्स पे होता है. और ये 5%, 18%, 20% ऐसे लिया जाता है. और ये अमीर और गरीब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट यहाँ पे क्या है कि अमीर और गरीब पे फ़र्क पड़ता है. जैसे कि अमीर लोग ज़्यादा टैक्स देंगे, गरीब लोग कम टैक्स देंगे. जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती रहेगी वो लोग वैसे वैसे टैक्स देते रहेंगे. दीज आर लिंक्ड विथ पेइंग कैपेसिटी. मैंने अभी अभी आपको बताया ये पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. रिच पर्सन विल पे मोर टैक्स इन कंपेरिजन टू पुअर पीपल. दीज आर नॉट लिंक्ड विथ पेइंग कैपेसिटी. सभी के ऊपर एक ही तरह का, अगर पार्ले जी बिस्किट हम लेने जा रहे हैं या आप लखपति हैं तो आप लेने जा रहे हैं, तो आपको भी टैक्स भरना पड़ेगा एट द सेम रेट. और इनडायरेक्ट टैक्स इज अ यूनिफॉर्म गुड्स सर्विसेज परचेसिंग बाय रिच और पुअर पीपल. किसी रिच और पुअर पीपल पे डिपेंड नहीं करता है, ये सभी पे एक समान लगता है. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. इनकम टैक्स में मतलब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है इनकम प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का. बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, प्रीवियस ईयर और इनकम असेसमेंट ईयर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है. कंट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके पास जाता है, जो हम लोग अगर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो किसके पास जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है. अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं तो वो किसके पास जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के पास जाता है. टैक्सेबल इवेंट क्या है इसमें, टैक्सेबल इवेंट जब इनकम अराइज होगा तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा. और यहाँ पे क्या है, जब सप्लाई होगा गुड्स और सर्विसेज का, या इम्पोर्ट होगा एक्सपोर्ट होगा, तो मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का जब सप्लाई होगा तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा. एग्जाम्पल इसका हम लोग को पता है इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स. इसका भी हम लोग को पता है एग्जाम्पल जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी.